नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम का 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कर्म कारक। कर्म कारक जो हमारा जो चल रहा है, अभी कारक चल रहे हैं। कारक हमने पहले कर्ता कारक पढ़ लिया था, तो अभी 8वें पाठ में है आपका कर्म कारक, जिसमें होती है द्वितीय विभक्ति। तो कर्म कारक क्या होता है कि कर्ता जो कार्य करता है उसका प्रभाव, उसकी की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी इसका करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अष्टमः पाठः कर्म कारक द्वितीया विभक्ति ही। पहला है इसका सेंटेंस जो इन्होंने लिखा हुआ है, छात्रः पत्रम लिखति। छात्र पत्र लिखता है। जो कर्म कारक है उसका जो चिन्ह होता है वो होता है को। कर्ता का चिन्ह मैंने आपको बताया था ने। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति उसका चिन्ह है को। तो छात्रः पत्रम लिखति, तो अंडरस्टूड है कि पत्र के साथ को भी है। छात्र पत्र को लिखता है, बट ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पत्रम है यहाँ पे कर्म कारक है और ये द्वितीय विभक्ति यहाँ लगी हुई है, मतलब छात्र पत्र को लिखता है। सह पत्रम लिखती, वह पत्र लिखता है या वह पत्र को लिखता है, एक ही बात है, चिन्ह साथ में है इसका। सह पत्रम लिखती, वह पत्र लिखता है। बालिके चित्रम पश्यतः, दो बालिकाएं, बालिके लिखा है तो द्विवचन में है। दो बालिकाएं चित्र देखती हैं, मतलब चित्र को देखती हैं, चिन्ह है इसके साथ। ते चित्रम पश्यतः, वे दोनों चित्र देखती हैं। छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति, बहुत सारे छात्र, बहुवचन में है, छात्र विद्यालय जाते हैं, मतलब छात्र विद्यालय को जाते हैं। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, ये ध्यान रखना है। जहाँ भी विद्यालयम चित्रम पत्रम ऐसे होगा वो द्वितीय विभक्ति होगी और उसमें कर्म कारक होगा। ते विद्यालयम गच्छन्ति, वे सब विद्यालय जाते हैं। वानरः कदली फलम खादति, वानर केला खाता है, मतलब केले को खाता है। तो को यहाँ पे है, अंडरस्टूड है कि को है, द्वितीय विभक्ति है, चिन्ह हमेशा याद रखने हैं। सह कदली फलम खादति, वह केला खाता है या वह केले को खाता है। त्वम गीतम गायसी, तुम गीत गाती हो या गाते हो, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तुम युवाम पत्रम लिखतः, तुम दोनों पत्र लिखते हो, मतलब तुम दोनों पत्र को लिखते हो। यूयम जलम पिबत, तुम सब जल पीते हो या पीते हो। अहम पाठम पठामी, मैं पाठ पढ़ता हूँ, मतलब मैं पाठ को पढ़ता हूँ। अवाम कथकम नृत्यावः, अहम अवाम, अवाम हम दोनों कथक नृत्य करते हैं। वयम देवम नमामा, हम सब देवता को नमस्कार करते हैं, देव को नमस्कार करते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं इनमें आप देखोगे कि इसमें कर्म कारक में क्या लगा हुआ है, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। और जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो इसका चिन्ह होता है को। उसके बाद है हमारा चैप्टर आगे बढ़ता है, विद्यालय उपवनम अस्ति। इसमें विद्यालय जो है सप्तमी विभक्ति है, वो अभी आपने पढ़ी नहीं है, अभी हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे, जिसका चिन्ह होता है में पर। उपवनम क्या होता है, बगीचा। अस्ति मतलब विद्यालय में उपवन है, इसका जो हेडिंग है, इसका जो शीर्षक है, उसका ये मतलब हो गया कि विद्यालय में उपवन है। एषः विद्यालयः अस्ति, यह, एषा हमने पढ़ा है पहले, एषः विद्यालयः अस्ति, यह विद्यालय है। विद्यालय उपवनम अस्ति, अब यहाँ पे उपवन जो है वो आपकी द्वितीय विभक्ति आई है, विद्यालय में उपवन है। सर्वत्र वृक्षाः सन्ति, सर्वत्र अव्यय पद में पढ़ा था हमने, सर्वत्र का मतलब सब जगह, वृक्षाः वृक्ष, सन्ति हैं, सब जगह वृक्ष हैं। यदा पवनः वहति, पवन मीन्स वायु, हवा, जब हवा बहती है। तदा पत्राणि पतन्ति, पत्राणि होते हैं पत्ते, बहुवचन में गिरते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब हवा बहती है तब पत्ते गिरते हैं। अध्यापकाः अत्र आगच्छन्ति, अध्यापक अत्र, यहाँ अत्र अव्यय पद है, आगच्छन्ति होता है आना, तो अध्यापक यहाँ आते हैं। छात्राः अध्यापकं नमन्ति, अध्यापकम छात्राः छात्र अध्यापक को
कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह को, तो अध्यापक को नमन्ति नमस्कार करते हैं, छात्र अध्यापक को नमस्कार करते हैं। छात्राः पुस्तकं विना न पठिष्यन्ति, छात्राः छात्र पुस्तक के बिना नहीं पढ़ेंगे। ये लिट लकार है, इसलिए लिट लकार मतलब फ्यूचर टेंस जो है आपका भविष्यत काल जो होता है, तो इसका आगेगी आता है छात्र पुस्तक के बिना नहीं पढ़ेंगे। अहम पाठम पठामि, मैं पाठ पढ़ता हूँ, मैं पाठ को पढ़ता हूँ या मैं पाठ पढ़ता हूँ। यहाँ पाठम जो है वो है द्वितीय विभक्ति आपकी कर्मकारक। श्यामः पत्र लिखती, श्याम पत्र लिखता है। लता पुस्तकम पठती, लता क्या करती है, पुस्तक पढ़ती है, लता पुस्तक पढ़ती है। त्वम किम पश्यसि, तुम क्या देखते हो। अहम वृक्षम पश्यामि, मैं वृक्ष को देखता हूँ। एतत् उपवनम अस्ति, यह उपवन है, यह बगीचा है, ये गार्डन है, यह बगीचा है। अत्र अहम पादपम आरोप्यामि, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पौधे लगाता हूँ। आरोप्यामि होता है लगाना, मैं यहाँ पौधे लगाता हूँ। मालाहकारा किम करोति, मालाकार क्या होता है, माली, माली क्या करता है। सह पादपान सिंचती, वह पौधों को सींचता है, मतलब पानी देता है, सींचने का मतलब होता है पानी देता है। बालकः किम आनयति, आनयति होता है लाना, बालक क्या लाता है, तो बालकः पुष्पाणि आनयति, बालक फूलों को लाता है। पुष्पाणि बहुवचन है तो बहुत सारे फूल हैं, बालक फूलों को लाता है। तो ये जो भी रेड कलर में लिखे हुए हैं उसमें क्या है आपका, ये कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति यहाँ पे लगाई हुई है। ये यहाँ आपका अनुवाद हो गया। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला जो है आपको उच्चारण के लिए दिया हुआ है, पत्रम पत्रे पत्राणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, इसका आपने उच्चारण करना है। और उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो हम अभी करते हैं। मंजूषायाः कर्मपद चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत, तो जो ये वॉक्स है, जो मंजूषा है, उसमें जो कर्म पद हैं द्वितीय भक्ति वाले वो हमें चूज करके ब्लैंक में फिल कर देने हैं। पहला है यहाँ पे बालकः पठति, तो बालक क्या पढ़ेगा, पुस्तक ही पढ़ेगा, तो ऊपर से हम क्या करेंगे, पुस्तकम, बालकः पुस्तकम पठति मतलब बालक पुस्तक पढ़ता है। दूसरा है ते, फिर डैश है गच्छन्ति, तो वो कहाँ, वे सब जाते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है कि वो ग्रामम भी हो सकता है, वो विद्यालयम भी हो सकता है, तो हम दोनों में से कोई एक चूज कर लेंगे। ग्रामम चूज कर लेते हैं। ते ग्रामम गच्छन्ति, वे गांव को जाते हैं। वे विद्यालय जाते हैं, ये भी हो सकता है, आपकी चॉइस है कि आपको क्या फिल करना है यहाँ पे। ते विद्यालय ग्रामम गच्छन्ति, वे गांव जाते हैं। थर्ड है त्वम डैश नमसि, तो ऊपर जो ऑप्शन में है तो गुरु ही हो सकता है, तो त्वम गुरुम नमसि कि तुम गुरु को नमस्कार करते हो। त्वम गुरुम नमसि, त्वम गुरुम नमसि यहाँ पे हो जाएगा। फोर्थ है यूयम डैश रक्षत, तो रक्षत किसकी रक्षा करते हैं, हमेशा देश की। यूयम देशम रक्षत, यहाँ पे देशम आ जाएगा। पांचवा है श्यामः डैश गच्छति, अब यहाँ पे अगर हमने पहले ग्रामम फिल कर लिया है तो अब हम विद्यालयम करेंगे। श्यामः विद्यालयम गच्छति, श्याम विद्यालय जाता है। ठीक है, अगर पहले विद्यालय फिल किया होगा तो यहाँ पे ग्राम कर देंगे, तो पहले हमने ग्राम किया है तो हम यहाँ पे विद्यालय चूज करेंगे। श्यामः विद्यालयम गच्छति, श्याम विद्यालय जाता है। लास्ट है बालकः डैश पिबति, अब जो ऑप्शन है हमारे पास उसमें सब हो गए हैं, दुग्धम बचा है, तो बालकः दुग्धम पिबति मतलब बालक दूध पीता है। ये है आपका, यहाँ पे कर्म पद हमने सारे ब्लैंक में फिल कर दिए और प्रश्न 1 हमारा खत्म हो गया। अब प्रश्न 2 हमारा जो है नया आपको आया है इस चैप्टर में, क्वेश्चन आंसर्स आए हैं। एक पदेन उत्तरत मतलब आंसर इन वन वर्ड, एक पद में उत्तर दीजिए। आपको एक ही वर्ड में आंसर देना है, इसको फुल सेंटेंस में बिल्कुल नहीं लिखना है। जैसा हमें क्वेश्चन पूछा गया होता है वैसे ही हमें आंसर करना है। तो एक पद में बोला है तो हम एक ही वर्ड में इसका आंसर देंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है बालकः किम पिबति, बालक क्या पीता है, तो अभी हमने पढ़ा बालक दूध पीता है, तो किम
की जगह दुग्धम, बस एक वर्ड में आंसर हम इसका लिखेंगे, दुग्धम इसका आंसर हो जाएगा। 2 है मालाकारः किम करोति, माली क्या करता है, तो क्या करता है, सींचता है पौधों को, तो पौधों को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिंचती लिखेंगे क्योंकि यहाँ एक ही वर्ड में आंसर देना है। तो सिंचती, सींचता है, सिंचती इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है श्यामः किम करोति, तो वो क्या कर रहा था, करता है, वो लिख रहा था, कुछ भी लिख रहा था, चाहे पत्र लिख रहा था, बट एक वर्ड में क्या लिखेंगे हम, लिखती, कि लिखता है। ये थर्ड का आंसर हो जाएगा, लिखती। 4th है रामः किम पठति, राम क्या पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है, पुस्तक ही पढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, पुस्तकम, एक वर्ड में आंसर हो जाएगा इसका, पुस्तकम। लास्ट क्वेश्चन है रामः कुत्र गच्छति, राम कहाँ जाता है, तो क्या लिखेंगे, विद्यालय, विद्यालयम, इसका एक वर्ड में आंसर हो जाएगा। विद्यालय जाता है तो विद्यालयम इसका आंसर हो जाएगा एक वर्ड में। यहाँ पे आपका एक पदेन उत्तरत भी खत्म हो गया। प्रश्न 3 है निम्नलिखित पदेः सरलानि वाक्यानि रचयत, हमें क्या करना है, यहाँ पे सरल वाक्य बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आपको बताया हुआ है पहले भी, सिंपल से सिंपल सेंटेंस बनाना है बट करेक्ट लिखना है, कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया लिखनी है, तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। पहला इन्होंने जो शब्द दिया है हमें, वो दिया है पत्राणी। पत्राणी होते हैं पत्ते, तो पत्ते का आप सेंटेंस बना सकते हैं वृक्षात पत्राणी पतंती, कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से, ने से, के द्वारा अलग होने की स्थिति में है, से जब हमने ये आगे पढ़ना है आपको, जब विभक्ति आएगी तो जो अपादान कारक होता है, अपादान का चिन्ह भी से होता है, और जो दो चीज़ें अलग होती हैं तब हम वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। तो पत्तों, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं तो हम तृतीय विभक्ति नहीं लगाएंगे, अपादान कारक लगाएंगे, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वृक्षात। वृक्षात पत्राणी पतंती, ये आपका सेंटेंस हो गया। पत्राणी पतंती भी लिखोगे तो भी करेक्ट ही है, बट वृक्षात पत्राणी पतंती ये आपका एकदम सही जो है इसका सेंटेंस फ्रेम हो गया। वृक्षात पत्राणी पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। उसके बाद है पुस्तकम। पुस्तकम के कई सेंटेंसेस बन सकते हैं, हर एक जो हमारा कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसके साथ बन सकते हैं। अहम पुस्तकम पठामि, सह पुस्तकम पठति, आपकी जो मर्जी है उसके अकॉर्डिंग आप सही कर्ता के साथ सही क्रिया लगा के पुस्तकम जो है वो कर्म लगा के उसको सेंटेंस बना सकते हैं। मैं यहाँ आपको लिखवा रही हूँ, अहम पुस्तकम पठामि, आप सह पुस्तकम पठति भी लिख सकते हो। तो इजी से इजी सेंटेंसेस बनाने हैं बट ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए। अहम पुस्तकम पठामि, ये इसका सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है पत्रम। पत्रम भी वैसे ही, त्वम पत्रम लिखसी या फिर सह पत्रम लिखती, कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी यूज़ करके पत्रम से भी सेंटेंसेस बना सकते हो। त्वम पत्रम लिखसी, मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ, त्वम पत्रम लिखसी। उसके बाद है भोजनम। भोजनम होता है भोजन, ठीक है, तो इसका हम बना लेते हैं वयम भोजनम खादामः। सह भोजनम खादती भी हो सकता है, त्वम भोजनम खादसी भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया है, सारे आपके कर्ता के साथ, किसी भी कर्ता के साथ वही वाली क्रिया लगा के, उसी पुरुष वचन की क्रिया लगा के आप सेंटेंसेस बना सकते हो। ये चीज़ अभी तक आपको समझ में आ ही गई होगी। तो भोजनम का सिंपल जो मैंने बनाया है वो आपको बता रही हूँ, वयम भोजनम खादामः। आपको अगर कोई दूसरा बनाना है तो आप दूसरा भी सेंटेंसेस का बना सकते हो। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रश्न 3 भी खत्म हो गया। प्रश्न 4 है उचित अर्थम मेल्यत, जो शब्द है उसके उचित अर्थ के साथ हमें मिलान करना है। तो यहाँ पे पहला है ग्राम। ग्राम का मतलब होता है गांव, गांव के साथ इसको मैच कर लेना है, गांव के साथ क्या करना है, इसको मैच कर लेना है। उसके बाद है मालाकारः। मालाकारः मैंने आपको बताया माली, माली के साथ मैच करना है। आनयति होता है लाता है, तो आनयति लाता है के साथ मैच कर लेना है। आरोप्यामी, आरोप्यामी क्या होता है, लगाता हूँ, लगाता हूँ के साथ इसको मैच करना है। सर्वत्र होता है सब जगह, और पश्यसी तो इन्होंने मैच किया ही
हुआ है पहले से ही। उसके बाद है हमारा पांचवा जो है, फिफ्थ है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, अनुवाद करना है हमें। पहला सेंटेंस है हम घर जाते हैं, मतलब हम सब घर जाते हैं। तो सबसे पहले हम सब की संस्कृत वयम, घर हो गया गृहम, क्योंकि द्वितीय विभक्ति घर को जाते हैं ना, घर को जाते हैं। हम सब घर जाते हैं, वयम गृहम गच्छामः, यहाँ हो जाएगा वयम गृहम गच्छामः। दूसरा है वह पत्र लिखता है, वह की संस्कृत सह, पत्र को लिखता है मतलब पत्रम, लिखता है लिखती, सह पत्रम लिखती सह पत्रम लिखती। थर्ड है वह चित्र देखती है, वह की संस्कृत सा, चित्र मतलब चित्र को, चित्रम देखना होता है पश्य, तो पश्यति, सा चित्रम पश्यति। बहुत इजी है, एक एक करके आपको अनुवाद करते जाना है। सा चित्रम पश्यति, ये इसका संस्कृत में अनुवाद हो गया। लास्ट सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का, तुम कहाँ जाते हो, तुम की संस्कृत त्वम, कहाँ की संस्कृत मैंने अव्यय पद में बताया था कुत्र, और जाते हो त्वम के साथ क्या जाएगा गच्छसि, जिस पुरुष वचन का कर्ता उसी पुरुष वचन की क्रिया, तो त्वम के साथ गच्छसि आएगा और साथ में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा है तुम कहाँ जाते हो। तो इसका जो अनुवाद है वो हो जाएगा त्वम कुत्र गच्छसि, और साथ में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जो है आपका अभ्यास कार्य खत्म हुआ।